कि हमारा ऑडिशन के टाइम पे हम बहुत टाइम दिया इस प्रोसेस के लिए. आई फील दैट आमिर सर ऑल्सो वॉज अलाइंड टू द फैक्ट दैट इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है. जी. So you see lot of special dance groups are there, special music groups are there, special sports. So Ayushmann that time was still an upcoming star, you know, in that sense. And I was a debut director. Yeah. Bhumi also was an upcoming star which people loved. So it was after the release that the movie. But here when you're working with Amir sir, there is already an anticipation. Yeah. So उसका pressure भी होता है, उसका वो fear भी होता है. Sir award ही नहीं लेते, except for few awards. So I was part of the जो crowd उधर assemble हुआ था, ऑडिटोरियम के अंदर एक crowd था, उसके बाहर एक crowd था और उसके बाहर एक और crowd था. मैं वो थर्ड लेवल crowd पे था. तो पहले तो TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी खूबसूरत ट्रेलर जो हमने देखा और आप एक खूबसूरत फिल्म लेकर आ रहे हो. इसकी कहानी जानना चाहेंगे शुरुआत से कि कैसे हुआ, किस तरह से ख्याल दिमाग में आया, किस तरह से एक विषय इतना सेंसिटिव उसे एक अलग तरीके से बनाने की आपने सोची. थैंक यू, पहले आपका विशेस के लिए थैंक यू. सो ये जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट भी है, ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोच है ऑफ इंक्लूसिविटी जो तारे ज़मीन पर मैं एक्चुअली हम सब लोग ने देखा और महसूस किया. जी. तो दिस स्टोरी इज़ काइंड ऑफ लाइक इट टेक्स दैट थॉट फॉरवर्ड एंड वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ता है. तो जब दिव्यनिधि शर्मा मेरा राइटर और हम बात कर रहे थे इसके बारे में, हमको लगा कि इसमें all the things are there which as an Amir fan we want to see. जो फैमिली फिल्म बोलते हैं जिसके अंदर एंटरटेनमेंट भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, कॉमेडी भी हो, बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग न्यू दैट इज बीइंग सेड. एंड जो नया चीज़ है वो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म लोगों के बारे में है. एंड इट्स अ थॉट ऑफ इंक्लूसिविटी. सो दैट एक्साइटेड अस अबाउट दिस एंड इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू वर्क विद रियल पीपल. सो दैट इज़ व्हाट रियली एक्साइटेड अस अबाउट दिस स्टोरी. राइट. तो तारे ज़मीन पर ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है, तो अब जब सितारे ज़मीन पर आ रही है और आप बना रहे हो तो क्या दिमाग में चल रहा था, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट हो चुका है तो उससे मैच करना या फिर उसके आगे बढ़ना, कहीं भी प्रेशराइज फील हो रहा था या किस तरह से काम किया, क्या दिमाग में ये बात थी जब आप ये पूरी प्रोसेस काम कर रहे थे? सी एक्चुअली जो कहानी पहले था तो तब उसका टाइटल ही नहीं था. जी. सो देन जब हम आमिर सर के साथ बात किए एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही सेड यस. एक्चुअली प्री प्रोडक्शन से पहले आमिर सर के मन में वो थॉट आया कि यार ये एक्चुअली बहुत मैच कर रहा है वो तारे ज़मीन पर का जो कोर सोच है, एम्पैथी का, इंक्लूजन का, ये पिक्चर में वो बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना. तो व्हाई नॉट वी मेक इट एज पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ तारे ज़मीन पर, सो दैट ऑडियंस को वो क्लियरली कम्युनिकेट हो कि इट इज़ फ्रॉम द हार्ट ऑफ तारे ज़मीन पर. दैट्स हाउ वी केम अप विद द टाइटल ऑफ सितारे ज़मीन पर. सो एक्चुअली आमिर सर ने वो बोला, तो जब आमिर सर बोला एवरीवन गॉट एक्साइटेड, आई ऑल्सो गॉट एक्साइटेड. देन आई टोल्ड आमिर सर वन थिंग कि सर आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज मैं तो फैन हूँ तारे ज़मीन पर का, इट्स अ मास्टरपीस. सो बिकॉज यू आर विथ मी बाय माई साइड, आप वो लेगेसी का बाप हो, तो आप मेरे साथ हो तो मैं आई एम ओके विथ दिस जर्नी. बिकॉज इफ आई एम गोइंग रॉन्ग और if I need some guidance, I will always have you to kind of bounce off. So like how sir would look at me and ask is the take okay, so I would also look at lot of times to sir and say sir is this something that will work, is this something. So I think with Amir sir actually एक mentor है और एक friend है director का, जहाँ पे आप बड़े भाई बोलते हैं ना, जहाँ पे आपका जो anxiety है, आपका जो इमोशनल वेल बीइंग है वो आप शेयर कर सकते हो सर के साथ. सो ही इज़ नॉट अ टिपिकल इन दैट सेंस अ सुपरस्टार बिहेवियर, या ही इज़ अ वेरी इमोशनल एम्पैथेटिक. मैं बोल सकता हूँ जैसे निकुंब सर हैं उसका एक या भुवन, ही हैज़ गॉट दोज क्वालिटीज इन हिम. सो एज अ डायरेक्टर you feel safe with him, you can actually ask and you can show your preparation, you can act. And also सर के पास एक क्वालिटी है जो जजमेंट है. तो एक अर्ली वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो सर को समझ में आता है कि कैसा ये स्क्रीन में आएगा. काफ़ी लोगों को वो जजमेंट नहीं होता. सो एक्चुअली सिंस आई हैड आमिर सर नेक्स्ट टू मी, जब भी वो प्रेशर में महसूस किया, आई कुड स्पेंड सम टाइम विद हिम एंड फील कंफर्टेबल. सो येस, तारे ज़मीन पर का बहुत ही बड़ा लेगेसी है. पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि
वो ऑर्गेनिकली आया एंड आई फील जो सोच है तारे ज़मीन पर में है वही का एक्सटेंशन है। बाकी सब मैं बाकी तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो ऑनेस्टी के साथ तारे ज़मीन पर किया था वही ऑनेस्टी के साथ ये भी है। ये एक और कहानी है विद द सेम ऑनेस्टी एंड द सेम थॉट ऑफ इंक्लूजन। राइट। तो जैसे कि आपने आमिर सर के साथ काम करने की बात की, तो उन्हें एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। तो अब आपने वो काम किया, तो आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्यों? आई थिंक सर परफेक्शनिस्ट ये शब्द कई बार मैं भी सुन चुका हूँ कि सर इज़ अ परफेक्शनिस्ट, बट एक्चुअली मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट का टैग हमको सबको पता है क्यों है। वो सर इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, बट आई वुड लाइक टू कॉल सर एज अ मैजिशियन बिकॉज सर हर बार बोलते हैं कि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मैजिक चाहिए। ओके। सो सर मैजिक के खोज में है। सो क्या होता है फिल्म मेकिंग में, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट एक मोमेंट का एक मैजिक होता है। तो वो मोमेंट को हमको कैप्चर करना है कैमरा में या तो म्यूजिक में या तो एफेक्ट्स में। तो आई फील हम सब लोग मैजिक के लिए जीते हैं। एक शॉट में मैजिक जब दिखता है ना, देन इवन इफ इट इज समथिंग विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड और इफ इट इज समथिंग स्लाइटली आउट ऑफ फोकस, देन दैट डजंट मैटर टू सर। व्हाट मैटर्स कि वो फ्रेम में वो लाइफ है कि नहीं। सो आई थिंक दैट इज व्हाई ही इज a perfectionist, because he searches for magic in everything. And I will say sir is also a perfectionist in behavior, in discipline, in how to treat people with respect. And even like there's not even one moment where he would have behaved like a typical जो बोलते हैं ना कि diva. Right. Yeah, he's so down to earth and he's so focused on his work and he's so respectful towards the writer, director, everybody, assistants. So I would say he is not only perfectionist in work, he is perfectionist in behavior. And I have learnt, we've all learned how to be a better human being from him. So आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई, या फिल्म के सिलसिले में हुई या उससे पहले भी आप उनसे मिल चुके थे? नहीं, एक्चुअली दो मुलाकात हुआ। एक मुलाकात बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था, इट वॉज नॉट इवन अ मीटिंग। जब सर तारे ज़मीन पर के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड जीते, चेन्नई में एक अवार्ड फंक्शन था, गोल्लापुड़ी श्रीनिवास अवार्ड। सो वो फंक्शन में सर आए थे चेन्नई में वो अवार्ड लेने के लिए, बिकॉज सर अवार्ड ही नहीं लेते एक्सेप्ट फॉर फ्यू अवार्ड्स। सो आई वॉज पार्ट ऑफ द जो क्राउड उधर असेंबल हुआ था। ऑडिटोरियम के अंदर एक क्राउड था, उसके बाहर एक क्राउड था और उसके बाहर एक और क्राउड था। मैं वो 3rd लेवल क्राउड पे था। सो मैं ऐसा देख रहा था सर को कि हाँ आमिर सर है। आई कुडंट इवन कम क्लोज। वही मेरा पहला मुलाकात था और उसमें मेरा प्यार बढ़ गया क्योंकि आई सॉ हाउ ही वाज बिहेविंग विद द पीपल अराउंड। ही वुड स्टे अ लॉन्ग टाइम एंड टेक फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स फॉर द फिल्म वी मेट एंड आई टोल्ड हिम द सेम इंसिडेंट एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। आई सेड सर लाइक एन एकलव्य, आई सॉ यू फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड आज मुझे एक मौका दे रहे हो आप फॉर मी टू डायरेक्ट यू। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो the same what do I say, joy, is a delight to work with here. And I think sir takes the effort to make everybody comfortable around him, which I really like. अब बात करते हैं आपके फिल्म के स्पेशल स्टार्स की। आम तौर पे जैसे कि मैंने भी इनके साथ जो है हम सेगमेंट्स करते थे दिवाली में वगैरह, एक्टर्स उनसे मिलते थे, दे आर वेरी शार्प एक। लेकिन जब कैमरा के सामने की बात आती है तो हम जैसे लोग भी 2 बार सोचते हैं कि क्या बात करें, कैसे बात करें। तो इनसे एक्टिंग कराना किस तरह से की, किस तरह से काम किया? आई थिंक हमने क्या फोकस किया कि हमारा ऑडिशन के टाइम पे हम बहुत टाइम दिया इस प्रोसेस के लिए। आई फील दैट आमिर सर ऑल्सो वॉज अलाइंड टू द फैक्ट दैट इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है जी। सो यू सी लॉट ऑफ स्पेशल डांस ग्रुप्स आर देयर, स्पेशल म्यूजिक ग्रुप्स आर देयर, स्पेशल स्पोर्ट्स। सो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हम टाइम देंगे और करेक्ट प्रोसेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 10 लोग सितारे। So we auditioned about 2,500 entries, and what we were looking for is actually that desire to act. जो कीड़ा बोलते हैं ना, what you call as a calling. Right. So if you meet people who love sports, that बच्चा ना will not be able to sit in one place. Right. Always be playing.